गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड सॉल्व। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक। आपका आना है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सेकेंड ऑप्शन चूज करेक्ट आंसर बाय द मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा इसका ये अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, इसके ये वाला, और इसके अकॉर्डिंगली हमारा बनता है सेकंड बी। आगे है मैच द कॉलम। फिर हमने मैच का कॉलम करना है और सही ऑप्शन देखनी है इसमें से। आई होप कि आपको ये स्क्रीन साफ नज़र आ रही होगी। तो ये हम अच्छी तरह से पहले स्क्रीन सेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये सेकंड है मैच का कॉलम। जैसे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, और इसके बाद हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सर्विस आती है। इसके अकॉर्डिंगली हमारा बी ऑप्शन बनता है बेटा। ध्यान से जी, मैंने पहले भी आपको जो MCQ करवा रही थी वहाँ पे आया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीकेज और वीकनेस ऑफ द सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। आपने बोलना सेविंग। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल इनकम। आपका आना चाहिए आंसर ये वाला ए। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसके बाद हमारा 6 द डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड नेट डोमेस्टिक इनकम इज डेट एट डेट ऑफ द डैश। आपने बोला डिप्रीकेशन। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन है। आगे बेटा आपको ये वैल्यू दी होगी, स्टेटमेंट दी है, आपने ये न्यूमेरिकल निकालने हैं। अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, ये मैंने भी निकाले, आप भी एक बार जरूर निकाल के देख लेना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। आपको फार्मूला लर्न है, तो हमारा आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, 5000 करोड़ 50,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद है ऑन द बेसिक ऑफ अबव डाटा नेशनल इनकम विल बी। आपने बोलना 55,000 करोड़। ठीक है, आगे है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपका है आंसर 54,000 करोड़। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा आता है 10 सम। कहते हैं कि इफ़ MPC इक्वल टू 0.75 देन MPS कितना होएगा। तो आपका आएगा आंसर 0.25। ये भी मैंने करवाया हुआ है, ये भी पीछे से आया है, पीछे जो MCQ है ना उसमें से आया है। आगे है मैच द कॉलम। तो इसका भी हमने करना है, और ये ऑप्शन आएगा आपका सी। मैच का कॉलम में सी आएगा। आगे है रीड द केयरफुली स्टेटमेंट। हमने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। जैसे कि व्हेन इनकम इज जीरो नो कंसेप्शन टेक प्लेस इवन इन द शॉर्ट रन। ठीक है, आगे है व्हेन इनकम इंक्रीज कंसेप्शन इंक्रीज फास्टर देन इनकम। तो हमारा दोनों क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ का स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे है नेगेटिव सेविंग इज कॉल्ड डिस सेविंग। ठीक है, ए ऑप्शन है। आगे फिर मैच का कॉलम है, और इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, आपको सारा ही अच्छी तरह ये वाले जो करने हैं ना मैच का कॉलम सारे अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट और जो मैच का कॉलम है वो आ रहे हैं। और आपका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, जैसे ए का इसका है MEC लेस देन R का क्या होएगा 2 सेक इन्वेस्टमेंट विल बी नॉट मेड। ठीक है, आगे MEC ग्रेटर देन R का क्या होएगा 1 इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। ठीक है, और MEC इक्वल टू R का क्या होएगा 3 देयर विल बी अनसर्टेनिटी वेदर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड और नॉट। ए ऑप्शन है आपका बेटा, ध्यान से देख लेना। इसके बाद हमारा आता है 15 कीनिज्म मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द इक्विलिब्रियम आउट ऑफ आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट रन। क्या है शॉर्ट रन, ये आपका ऑप्शन है। आगे रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। हमने बोलना इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू बी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम
ऑफ द इकोनॉमी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल इज 0। तो आपका आएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाई स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा 17, इफ़ MPC इक्वल टू 0 और के पता करना है तो के आएगी हमारी 1। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो के आएगा 1 बी। आगे मैथ्स का कॉलम है तो इसको भी आपका आना चाहिए आंसर सी। ठीक है बेटा जी, इसका देख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के कॉलम, आंसर आएगा सी। आगे है सेक्शन 2 में आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि हमने इसके बैक जो MCQ कर ले उसमें से आएगा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू GDP एंड द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ वर्क फोर्स। आपका आंसर है प्राइमरी सेक्टर। क्या है? प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद हमारा मैथ्स का कॉलम आएगा, उसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना बच्चे। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। आगे है NITI इन नीट आयोग स्टैंड फॉर, आपका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी। आगे आपको ये ग्राफ मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे सम करने पड़ेंगे। जैसे ये है हमारा what has been the general trend of growth rate of the Indian economy in the planning period। आपका आंसर है ये वाला, द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज। ठीक है, बी वाला। इसके बाद है हमारा among the 12 5-year plan completely, in which 5-year plan has the growth rate of Indian economy has been highest। आपका है 11 5-year plan। ठीक है, in which 2 5-year plan has the growth rate of the Indian economy has similar। तो आपका आएगा 6th 5-year plan एंड 9th 5-year plan, सी ऑप्शन। आगे है हमारा इन विच 5-year plan has the growth rate of Indian economy been the lowest। आपका है 3rd 5-year plan, डी ऑप्शन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपका है बोथ, मतलब लैंड रिफॉर्म इन इंडिया कुड नॉट अचीव द डिज़ायर सक्सेस। आगे है ओनली सम स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड केरला इम्प्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म इफेक्टिवली। आपका है बोथ स्टेटमेंट, ये वाली ए एंड बी। आपका आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा फिर मैथ्स का कॉलम है जिसको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है, जैसे नेशनल कमीशन और फार्मर, ये वाला। इसका ऑप्शन आता है सी, इसका ऑप्शन आ रहा है सी। आगे हम 28 इन वर्ल्ड लुकिंग ट्रेंड स्ट्रेटजी अडॉप्टिंग बाय द इंडियन इन द pre-1991 पीरियड इज आल्सो नाउन एज, आपने बोलना है इम्पॉर्टेंट सबस्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, मतलब बी। आगे है स्टेटमेंट एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर्ड कंपल्सरी लाइसेंस इज 5 और एट प्रेजेंट 5 इंडस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। आपका आंसर है ये वाला सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी है आपका। आगे है विद विच प्रोसेस हैज़ बीन इंडिया इकोनॉमी हैज़ इंटरग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आपने बोलना है ग्लोबलाइजेशन। आगे मैथ्स का कॉलम है बेटा, अच्छी तरह से करना है और इसका आंसर आएगा बी। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ये आपको ग्राफ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे ये वाले क्वेश्चन आंसर और MCQ आएंगे। व्हाट इज़ द ट्रेंड इन द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। आपने बोलना पॉवर्टी इज़ डिक्लाइनिंग रेगुलरली, ए ऑप्शन। आगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लान डाटा गिविंग इन द फिगर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, आपका है ऑल ऑफ दिस, ये सारी बातें ट्रू है। इन 2011-12 द पॉवर्टी in rural area is almost dash is comparison to poverty in urban area, आपने बोलना डबल, ठीक है, डबल है। आगे है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्क इन द टोटल वर्क फोर्स ऑफ इंडिया लो, आपने बोलना ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ दीज, ठीक है बच्चा। आगे है स्टेटमेंट हमने रीड अच्छी तरह करनी है, जैसे सर्विस सेक्टर लीड ग्रोथ इन द इंडिया हैज़ एग्रीगेटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ जनरेटेड सिग्निफिकेंट number of employment opportunity while agriculture sector has failed in doing so। तो आपका है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, वाई स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, सी आंसर। आगे है बेटा आपका थर्ड पार्ट द वैल्यू ऑफ कार पर्सन, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -1 एंड +C। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रैंक कोरिलेशन, तो कोफिशिएंट्स, आपका आंसर आएगा डी। आगे फिर हमारा मैच का कॉलम है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना बच्चा। नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, सिंपल है और मल्टीप्लाई है, तो आपका आंसर आएगा बी। इसके बाद रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, तो ये हमने रीड अच्छी तरह से कर लेनी और इसका आंसर आएगा ए। तो बेटा मैंने जल्दी से आपको ये करवा दिया है, और भी मैंने जो मॉडल टेस्ट पेपर है आपको देने हैं, सो इसको अच्छी तरह से कर लेना ताकि पेपर में अच्छे नंबर आए। गॉड ब्लेस यू।